हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं सुष्मिता आपका स्वागत करती हूँ रिजल्ट गुरु के परिवार में। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पेरिस पैरा ओलंपिक के बारे में। इससे पहले हमने क्लास में आपका पूरा पेरिस ओलंपिक खत्म किया था बहुत अच्छे से, तो आज की क्लास में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं पैरा पेरिस ओलंपिक के बारे में। जो 2000 जो कि खत्म हो चुका है, आपका शुरू हुआ था 28 अगस्त से और 8 सितंबर को वो खत्म हो चुका। तो आज पूरी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं पैरा ओलंपिक के बारे में। और आज तक का इंडिया का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है इस ओलंपिक्स में, जितना हमने सोचा भी नहीं था उससे अच्छा प्रदर्शन किया है हमारे खिलाड़ियों ने। और हमारी उम्मीद थी पेरिस ओलंपिक्स में जो आपका हो चुका था पहले, उसमें आपका प्रदर्शन अच्छा हो, बट वो हम थोड़ा सा निराशाजनक रहा प्रदर्शन वहां पे। बट पैरा ओलंपिक्स में हमारा जो प्रदर्शन था बहुत ज्यादा शानदार था। टोक्यो में इंडिया ने टोटल मेडल जीते थे वो 19 थे, बट इस बार जो जीते हैं आपके वो 29 मेडल हैं, जो कि अभी तक इंडिया का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। तो एक जल्दी जल्दी आप लोग क्या करो, क्लास को शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे क्लास में आ जाएं। और हम शुरू करते हैं आज की क्लास का। हमारा मेन क्या है कि हम पढ़ने वाले हैं पैरा ओलंपिक्स को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, ठीक है। तो देखते हैं, देखो क्या है। देखो ये पहले देख लो इंडिया की जो रैंक है वो कौन सी, इंडिया कौन से पायदान पे है पदक तालिका में, वो 18वें नंबर पे। और चाइना कौन से नंबर पे, चाइना है आपके पहले नंबर पे। चाइना आपका पेरिस ओलंपिक्स में भी आपका समर वाला हुआ था, वहां पे भी आपका चाइना नंबर 1 पे था। यहाँ पे भी चाइना आपका नंबर 1 पे, जो कि यूएसए चाइना एक साथ है, दोनों को गोल्ड मेडल जो मिले थे वो आपकी 40-40 मिले थे, चाइना को भी और यूएसए पर। यहाँ पे क्या है, चाइना नंबर 1 पे है पैरा ओलंपिक्स में, और जो इंडिया का नंबर है वो है आपका 18वां। ठीक है, कितना नंबर है इंडिया का, इंडिया का 18वां नंबर है। तो पैरा ओलंपिक्स में पढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं, आपकी जो ओलंपिक्स होते हैं वो 4 तरीके के आपके ओलंपिक्स होते हैं। कौन कौन से ओलंपिक्स होते हैं 4 तरीके के। एक होता है आपका समर ओलंपिक्स, देख लो आप, एक होता है समर ओलंपिक्स, एक होता है आपका विंटर ओलंपिक्स, और एक होता है आपका पैरा ओलंपिक्स। जो अभी हम करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं पैरा ओलंपिक के बारे में। और एक होता है आपका स्पेशल ओलंपिक। 4 तरीके के आपके ओलंपिक्स होते हैं। और हर ओलंपिक्स क्या होता है, आपका एक ओलंपिक्स 4 साल के बाद होता है। कि जब ये 24 का समर ओलंपिक्स हुआ है, अब क्या होगा, ये 28 में होगा। तो याद रखना, समर ओलंपिक्स होता है, विंटर ओलंपिक्स होता है, पैरा ओलंपिक्स होता है और आपका स्पेशल ओलंपिक्स होता है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आपके पैरा ओलंपिक के बारे में, जो आपका पेरिस में हुआ है। तो थोड़ा पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में कि हाँ, पैरा ओलंपिक्स आपका शुरुआत कब से हुई थी और किसका आइडिया था पैरा ओलंपिक्स को शुरू करने का। देखो शुरुआत कब से हुई पैरा ओलंपिक्स की, 1948 में क्या था, 1948 में लंदन में चल रहा था आपका ओलंपिक्स। क्या चल रहा था लंदन में, लंदन में चल रहा था आपका ओलंपिक्स। तो वहां पे देखो, लंदन में चल रहा आपका ओलंपिक्स, तो वहां पे एक नाम क्या था उनका, डॉक्टर गुडमैन। क्या नाम था, डॉक्टर गुडमैन। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर गुडमैन एक नाम के एक गुडमैन थे। उनको लगा कि काम करते हैं, जो व्हील चेयर पे लोग बैठते हैं, जो व्हील चेयर पे लोग बैठते हैं, देखो मैं इंग्लिश में लिख दे रही हूँ, व्हील चेयर, जो डिसेबल लोग होते हैं, व्हील चेयर पे लोग बैठते हैं, उनके लिए भी हम कोई ना कोई खेल शुरू करते हैं। ये आइडिया किसका था, ये आइडिया था डॉक्टर गुडमैन का। उन्होंने क्या सोचा कि जो लोग व्हील चेयर पे बैठते हैं उनके लिए भी हम क्या करते हैं, कोई गेम शुरू करते हैं। तो गेम आपका शुरू हुआ और गेम का नाम क्या था, उस गेम का नाम था स्टॉक मेडिवल गेम्स। क्या नाम था, गेम का नाम था स्टॉक, स्टॉक क्या नाम था बताओ जल्दी आप लोग, मेडिवल गेम्स। क्या था, स्टॉक मेडविल गेम्स। क्या था, स्टॉक मेडविल गेम्स। ठीक है, ये याद। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पैरा ओलंपिक का पुराना नाम क्या था, तो क्या नाम था पुराना, मैं बता इसको अंडरलाइन कर दे रही हूँ। पुराना नाम क्या था पैरा ओलंपिक्स का, वो था आपका स्टॉक मेडविल गेम्स। ठीक, किस क्या नाम था, स्टॉक मेडविल गेम था आपका पुराना नाम किसका, पैरा ओलंपिक्स का। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फादर ऑफ पैरा ओलंपिक्स। फादर ऑफ पैरा ओलंपिक्स कौन है, फादर ऑफ पैरा ओलंपिक्स है, उनका नाम है आपका डॉक्टर गुडमैन। ये फादर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये फादर ऑफ पैरा ओलंपिक्स कौन है, उनका नाम है डॉक्टर गुडमैन। और सबसे पहले जो बोला गया उसको क्या बोला गया था, स्टॉक मेडविल गेम्स बोला गया था। बाद में देखो क्या किया गया है, बाद में देखो क्या किया है, बाद में हमने क्या किया, इसी का हमने नाम चेंज कर दिया। नाम कब चेंज किया है, फर्स्ट हमने नाम कब चेंज किया है, फर्स्ट जो आपका पैरा ओलंपिक्स हुआ है 1960 में हुआ है। मतलब हमने 1960 में क्या कर दिया है, जो आपका स्टॉक मेडविल गेम्स थे, हमने उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, पैरा ओलंपिक्स कर दिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहला पैरा ओलंपिक कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1960 में होता रोम में। और रोम कहाँ है आपका, रोम है आपका इटली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम कहाँ पे हुआ है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, आप लोग भूल जाते हो, पैरा ओलंपिक गेम। क्या आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो याद रखना, फर्स्ट पैरा ओलंपिक जो गेम हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है 1960 में। और हुआ कहाँ है, वो हुआ है आपके रोम और इटली। रोम कहाँ है, वो आपकी इटली में है।
इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया है बताओ? इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है 1968 में। इंडिया ने पार्टिसिपेट कब किया है पहली बार? पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है 1968 में, पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है 1968 में। बट अफसोस की बात है इंडिया को यहाँ पे कोई भी मेडल नहीं मिला था। तो याद रखना 1968 का जो आपका था, यहाँ पे इंडिया को कोई भी मेडल नहीं मिला। क्या नहीं मिला? नो मेडल, कोई भी इंडिया को यहाँ पे मेडल नहीं मिला है। ठीक है, ये भी याद रखना। ये हुआ कहाँ था? ये हुआ है आपका इजराइल में। ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था आपका इजराइल में। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। देखो पहला याद रखना, सबसे पहला पैरा ओलंपिक्स कहाँ हुआ है? 1960 में हुआ है, रोम इटली में। याद रखना। और इंडिया ने सबसे पहला ओलंपिक्स कब खेला है? वो खेला है 1968 में, जो हुआ था आपका इजराइल में, और जहां पे इंडिया को कोई भी मेडल नहीं मिला था। याद रखना, इंडिया को आपका कोई भी मेडल वहां पे नहीं मिला था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आप देखो इसको कराती कौन सी है बॉडी? जिस तरीके से आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है उसी तरीके से इसके लिए भी होती होगी कमेटी। इसके लिए क्या होती है? इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। क्या होती है? इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। कौन होती है? इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी होती है। अब बताओ वो कमेटी क्या करती है और कब बनी? जिस हिसाब से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी उसी तरीके से इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी होती है। ये बनाई कब गई है? ये स्टैब्लिश हुई है 1989 में। बनी कब है आपकी? 1989 में बनी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका जर्मनी। जर्मनी में भी कहाँ है? बोन में। जर्मनी बोन में, याद रखना। तो कहाँ पे है ये? जर्मनी बोन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये क्या है? इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है, जो आपकी जो भी पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं उनको कंडक्ट कराती है। तो याद रखना, ये स्टैब्लिश कब हुई है? स्टैब्लिश हुई है 1989 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है आपका जर्मनी में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वो आपका जर्मनी में। जिस हिसाब से इंडिया में आपकी इंडियन ओलंपिक कमेटी, उसी तरीके से यहाँ पे आपकी क्या होगी? इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी भी होगी। तो क्या होगी? इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी भी है। तो देखो देख लेते हैं, इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी। अब देखो इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी आपकी कब बनी? देखो जल्दी से बताओ ये कब बनी है? इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी बनी है 1992 में। स्टैब्लिश कब हुई है? स्टैब्लिश हुई है 1992 में। ठीक है, 1992 में स्टैब्लिश हुई है। और जनरल ऑब्वियसली बात, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में होगा। कहाँ पे होगा इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर होगा आपका नई दिल्ली में। कहाँ होगा आपका? न्यू दिल्ली में इसका आपका हेडक्वार्टर होगा। तो ये भी आपको याद रखना, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ? पैरा है, देखो ये कहाँ स्टैब्लिश कब हुई? 1989 में स्टैब्लिश हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? जर्मनी में है। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक, इंडियन पैरा ओलंपिक का कब बनी? 1992 में बनी। और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? जल्दी देख लो, इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? देखते हैं इसके इंडिया में अभी जो इसके वर्तमान चेयरमैन का नाम है देवेंद्र झाझरिया। यहाँ पे क्या है? वर्तमान जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? ये भी आप देख लो, पूछ सकते हैं वर्तमान चेयरमैन का नाम क्या है। वर्तमान चेयरमैन का नाम है देवेंद्र झाझरिया। क्या नाम है आपका? देवेंद्र झाझरिया। क्या नाम है? देवेंद्र झाझरिया। प्रेजेंट टाइम के आपके चेयरमैन। बहुत इंपॉर्टेंट है मैं जो बता रही हूँ देवेंद्र। यहाँ से आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज क्योंकि आपके एग्जाम में स्टैटिक से क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना ये भी कि हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि इस बार इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है आपके पैरा ओलंपिक्स में। तो बहुत चांसेस हैं आपके कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने। एक दो क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 110% यहाँ से आएंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया ने पहला गोल्ड मेडल मतलब इंडिया को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया था पैरा ओलंपिक्स? तो किसने दिलाया था? देखो इंडिया को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलवाया था पैरा ओलंपिक्स में? तो किसने दिलवाया था? मैं बात कर रही हूँ पैरा ओलंपिक, तो ये भी याद रखना किसने दिलाया था। तो ये भी आपको याद रखना, उनका नाम था मुरलीकांत। क्या नाम था उनका? मुरलीकांत। ये याद रखना, क्या नाम था उनका? मुरलीकांत। क्या नाम था आपका? मुरलीकांत नाम था। ये भी आपको याद रखना। पहला पैरा ओलंपिक्स में किसने दिलवाया है? उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका मुरलीकांत। क्या नाम था? मुरलीकांत नाम था। ठीक है, समझ गए? मुरलीकांत उनका नाम था। अब आते हैं हम, देखो दोबारा से एक बार देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके पढ़ना आपके लिए। सबसे पहले कब हुआ? हाँ ये मैंने देख लिया, इनकी आइडिया बना था फादर ऑफ, ये देख लिया। अब हम आते हैं, देखो अब देखो हमें पता है कि अभी हुआ है आपका कौन सा नंबर का है ये। तो आपके मैंने बताया कि 4 तरीके के ओलंपिक्स। एक बार देख लो कौन से ओलंपिक कहाँ होने वाले। 2024 का होगा, 2028 का आपका जो ओलंपिक्स होगा, अभी 26 आने वाला। तो ये भी देख लो 2026 का जो आपका विंटर ओलंपिक्स होने वाला है वो कहाँ होने वाला है। एक बार आप ये भी रिवाइज कर लो कर रहे हैं तो, ये 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स होने वाला है ये कहाँ होगा आपका? ये होगा आपका इटली में।
इटली कहाँ है आपकी? इटली में मिलान सिटी में होगा। दूसरा का 2028 का कहाँ होगा आपका? अब एक साथ विंटर एक साथ देख लेते हैं। 2000 जो आपका 30 का होगा वो विंटर ओलंपिक्स कहाँ होगा? वो होगा आपका कहाँ होगा आपका? पेरिस में। वो कहाँ होगा? वो होगा आपका पेरिस में। पेरिस कहाँ है आपका? फ्रांस में। तो दोनों हो गए विंटर का। अब समर की बात देख लेते हैं। आपका समर ओलंपिक 2028 का कहाँ होने वाला? 2028 का होगा आपका, ये कहाँ पे होगा? ये होगा लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स में। ये कहाँ? ये है आपका यूएसए। यहाँ पे आपके क्रिकेट को पहली बार शामिल किया जाएगा। और 2032 का कहाँ होगा? 2032 का होगा ब्रिस्बेन में, जो कि कहाँ है आपका? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होगा ये आपका? ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आपको याद रखना कि कौन से ओलंपिक्स अभी आपके कहाँ होने वाले, बिकॉज इनकी डेट क्या हो गई है? इनकी डेट क्या हो गई? इनकी डेट अनाउंस कर दी गई। क्या हो गई? इनकी डेट आपकी अनाउंस कर दी गई है। ये 34th नंबर होगा। अभी जो हुआ था 33 हुआ था, ये 35वां होगा, ये भी याद रखना है। और 2024 का जो हुआ था वो कौन सा था? वो आपका था 33rd नंबर का। ये भी याद रखना, वो कौन सा था आपका? 33rd नंबर का है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और जो आपका अभी पैरा ओलंपिक्स है वो कौन से नंबर का था? वो है आपके 17 नंबर का। वो कौन सा है? वो है आपके 17 नंबर का। ये भी याद रखना है कि जो अभी पेरिस में पैरा ओलंपिक्स हुआ है, पैरा ओलंपिक्स पहला पैरा ओलंपिक्स हुआ है पेरिस में। याद रखना, पहला पैरा ओलंपिक हुआ है पेरिस में। मतलब पहले ओलंपिक तो हुई है पर पहला पैरा ओलंपिक हुआ है वो पेरिस में हुआ। याद रखना, जो अभी 2024 का ओलंपिक हुआ है, 2024 का, वो पहला पैरा ओलंपिक है जो कहाँ पे हुआ है? जो पेरिस में हुआ। ये भी आपको याद रखना है। कौन से नंबर का था? ये 17 नंबर का था। याद रखना, ये कौन से नंबर का था? ये आपका 17 नंबर का ओलंपिक था। कौन से नंबर का? 17 नंबर का था, ठीक है। अब हम पूरी तरीके से आते हैं आपके किस पे? ओलंपिक पे। किस पे आते हैं? पैरा ओलंपिक से। अभी तक हमने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छे से पढ़ लिया। अब हम आते हैं पैरा ओलंपिक्स में दोबारा से। अब हम पढ़ेंगे पूरे से पैरा ओलंपिक के बारे में। पैरा ओलंपिक 2024 के बारे में। आप बताओ कौन से नंबर का एडिशन था? ये एडिशन था आपकी कौन से नंबर का? ये था एडिशन 17 नंबर का। ये आपका एडिशन था। कितने नंबर का? 17 नंबर का ये आपका एडिशन था। कि टोटल कितने गेम खेले गए यहाँ पे? खेल कितने खेले गए? खेल कितने थे आपके? 22 खेल। कितने हुए आपके? 22 खेल। इवेंट कितने हुए थे? इवेंट बताओ टोटल कितने इवेंट टोटल हुए हैं आपके? 549 इवेंट कितने हुए? टोटल हुए हैं आपके 549 आपके इवेंट हुए हैं। 17 नंबर का एडिशन था। खेल कितने हुए? 22 हुए हैं। और आपके इवेंट कितने हुए? इवेंट हुए हैं आपके 449। इंडिया ने कितने खेलों में खेला? इंडिया ने 12 खेलों में खेला है। इंडिया ने कितने खेल खेले? इंडिया ने जो खेला है वो खेला है 12 खेलों में। कितने खेलों में खेला है? 12 खेलों में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और कौन कौन से नए गेम्स अभी ऐड किए हैं, उनके नाम क्या क्या है बताना। कौन कौन से नए गेम्स को हमने किया गया? पैरा साइकिलिंग को किया गया है। नए गेम्स ऐड किए गए उनके नाम क्या है? नए गेम्स जो ऐड किए गए हैं उसमें क्या नाम था? एक का नाम है पैरा साइकिलिंग, मतलब पहले नहीं होती थी, अब आपकी पैरा साइकिलिंग हुई है, पैरा साइकिलिंग। दूसरा का नाम क्या था? रोइंग। दूसरा कौन सा है? पहला ये हो गया। दूसरा कौन सा था? दूसरा आपका रोइंग है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका रोइंग। तीसरा कौन सा? तीन हमने कितने आपके गेम जो है आपके आठ के ब्लाइंड जूडो। क्या था? जो ब्लाइंड लोग होंगे हैं उनके लिए क्या है? ब्लाइंड जूडो। क्या है आपका? ब्लाइंड जूडो। और इंडिया को मिला है जूडो में अपना इस बार का पहला ब्रॉन्ज मेडल। तो याद रखना, इंडिया ने 12 गेमों में खेला है। और जो आपके नए गेम्स ऐड किए उसमें क्या है? आपका पैरा साइकिलिंग है, रोइंग है और आपका ब्लाइंड जूडो है। जो आपके नए गेम्स आपके इस बार के ऐड किए गए हैं, ठीक है। क्या किए इस बार? आपके नए गेम्स ऐड किए गए। आप देखो मोटो क्या था इस बार के गेम का? मोटो क्या था? पैरा ओलंपिक के गेम का मोटो क्या था? गेम का मोटो वही था जो आपके ओलंपिक का था, गेम्स वाइड ओपन। क्या था आपके? गेम्स वाइड ओपन। क्या था आपका? गेम्स वाइड ओपन। जो वही आपका था जो आपका किसका था? जो आपका पेरिस ओलंपिक का था, वही आपका यहाँ पे था, ठीक है। शुभंकर कौन थे बताओ? शुभंकर कौन थे? भंगर कौन थे? वही आपके जो इस बार आपके पेरिस ओलंपिक के थे, वही यहाँ पे सेम है। इनका नाम क्या था? ओलंपिक फ्रिज। क्या नाम था इनका? ओलंपिक फ्रिज। ओलंपिक फ्रिज, ठीक है। यही आपके इस बार के भी आपके क्या वही सेम थे जो आपके यहाँ पे थे, वही आपके यहाँ पे वो थे। आप देखते हैं कि इंडिया की तरफ से जो ओपनिंग सेरेमनी थी वहां पे ध्वजवाहक कौन थे? तो याद रखना, इंडिया की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में जो इंडिया की तरफ से ध्वजवाहक थे वो कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी में क्या थे? इंडिया की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक कौन थे? जल्दी बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में कि इंडिया की तरफ से ध्वजवाहक कौन है। बता चुकी बहुत बार, बताओ। और क्लोजिंग में कौन थे? तो ओपनिंग में भी देखना है और हमें ये भी देखना है क्लोजिंग में कौन थे। ओपनिंग में भी देखना है और हमें देखना है क्लोजिंग सेरेमनी में भी कौन थे आपके इंडिया के ध्वजवाहक। दोनों बताओ जल्दी से, मैं बता चुकी बहुत बार, जल्दी बताओ।
आप सारे लोग बताओ कि क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे और आपके ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे। तो क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे, देखो क्लोजिंग सेरेमनी में आपके ओपनिंग में पहले देखते हैं, ओपनिंग में कौन थे, उनका नाम था आपका सुमित अंतल, जिन्होंने इंडिया को दिलाया गोल्ड मेडल, सुमित अंतिल। और दूसरे का नाम क्या था, सुमित अंतिल, और इनका नाम था आपका, ये भाला फेंक करते सुमित अंतिल, जिस हिसाब से आपके नीरज पांडे नीरज चोपड़ा खेलते उसी तरह के सुमित अंतिल। और दूसरे नाम था भाग्यश्री, भाग्यश्री जाटव, क्या नाम था, भाग्यश्री, ये शॉर्टपुट खेलती तो याद रखना ये थी भाग्यश्री। ये थे आपके ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक। क्लोजिंग के कौन बने, क्लोजिंग के आपके कौन से, आपके हरविंदर सिंह, और कौन से थे आपके प्रीति पॉल, कौन से आपके हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल, हरविंदर सिंह और आपके कौन से थे, प्रीति पॉल प्लस प्रीति पॉल। प्रीति पॉल ने एक ही ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, प्रीति पॉल, तो इस वजह से इनको क्या बनाया, क्लोजिंग सेरेमनी का हमने बनाया। ठीक, तो याद रखना दोनों के नाम, ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे, सुमित अंतिल प्लस भाग्यश्री, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे, उनका नाम था आपका हरविंदर सिंह प्लस प्रीति पॉल। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। आप देखो आपके सेफ डी मिशन कौन थे, याद रखना सेफ डी मिशन कौन थे, इनको भी नाम याद रखना, क्योंकि इन्होंने बनाया, इन्होंने बोला था कि इंडिया जीतेगी इस बार 28, देखो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि इंडिया इस बार 28 मेडल जीतेगी, बट इनका अनाउंसमेंट भी थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि इंडिया ने 28 नहीं, इंडिया ने 29 मेडल जीते। कितने जीते इंडिया ने, टोटल 29 मेडल जीते हैं। तो इनका नाम क्या, सत्य प्रकाश सांगवान, क्या नाम था इनका, सत्य प्रकाश सांगवान, क्या नाम है इनका, सत्य प्रकाश सांगवान, क्या नाम है, सत्य प्रकाश सांगवान। ये क्या थे आपके सेड्डी। अब मुझे ये बताओ जरा, थोड़ा सा याद करो, पेरिस ओलंपिक्स में कौन थे आपके सेफ्टी मिशन, उनका नाम था गगन नारंग, कौन सा था। और जो आपकी क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें कौन थी, मनु भाकर थी, और कौन थे आपके पीआर श्रीजेश थे। और जो आपकी ओपनिंग सेरेमनी में कौन थी, पीवी सिंधु और आपके शरद कमल थे। क्लोजिंग में कौन थी, मनु भाकर और आपकी कौन, पीआर श्रीजेश। तो आपको ऐसे दोनों का भी याद रखना है, ऐसा नहीं पैरा ओलंपिक पढ़ रहे तो पेरिस का भूल जाओ, है ना, पेरिस को भी आपको अच्छे से याद करके रखना है। आपको क्या करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि नहीं पैरा पढ़ेंगे तो पेरिस वाला एकदम से भूल जाएंगे, भाई ऐसा नहीं करना, आपको दोनों ही अच्छे से याद करके रखने हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद करके रखने हैं। ठीक है, आप आते हैं। ठीक है, तो ये आप ये भी देख लो, पैरा ओलंपिक का भी एक बार मैंने आपको रिवाइज करा दिया और मैंने आपको पेरिस का भी करा दिया। ठीक है, और इंडिया ने जीते हैं आपके 7 गोल्ड मेडल। कितने जीते इंडिया ने, 7 गोल्ड मेडल जीते हैं आपके। और कितने जीते, 9 आपके सिल्वर जीते हैं। 7 9 कितने हो गए, अब बचे कितने आपके, 7 9 कितने होते हैं, 16 बचे आपके, कितने 29 में 13 जीते उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, 13 उन्होंने जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ठीक है, इस बार पैरा ओलंपिक उन्होंने, और टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया ने कितने मेडल जीते ये भी याद होगा। जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स हुआ था, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स हुआ था, वहां पे इंडिया ने जीते थे आपके टोटल 19 मेडल। कितने जीते थे, टोटल 19 मेडल जीते थे। और इस बार इंडिया ने जीते हैं टोटल आपके 29 मेडल। कितने जीते हैं, टोटल जीते हैं उसने 29 मेडल, ये भी आपको याद रखना। टोटल उसने कितने जीते, टोटल जीते हैं आपके 29 मेडल। और उसमें कितने जीते थे, उसमें जीते थे आपके 19। ठीक है, समझ आ गया। देखो क्या, आप देखो 7 मेडल कौन कौन से मिले हैं, देखो ये है इंडिया के आपके गोल्ड मेडल हैं। सबसे पहला दिलवाया था, उनका नाम था अवनी लेखरा। सबसे पहला गोल्ड मेडल दिलवाया था इंडिया को, वो उनका नाम था अवनी लेखरा। यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा, मैं दोबारा लिख दूं, अच्छा लिख, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये अब दिखा ना, अवनी लेखरा, क्या नाम था इनका, अवनी लेखरा, जिन्होंने दिलवाया है इंडिया को पहला गोल्ड मेडल। पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाली कौन थी, वो थी आपकी अवनी लेखरा। किसमें दिलवाया था, शूटिंग में। किसमें दिलवाया है, शूटिंग में दिलवाया है। किसने दिलवाया था, शूटिंग में, 10 मीटर एयर पिस्टल में दिलवाया था इन्होंने इंडिया को पहला गोल्ड मेडल। दूसरे आओ, फिर आते बैडमिंटन, दूसरा नीतीश कुमार ने दिलाया है बैडमिंटन में। क्या नाम था इनका दूसरा, नीतीश कुमार ने दिलाया है आपका बैडमिंटन में दूसरा गोल्ड मेडल, नीतीश कुमार ने। और या क्या किसमें दिलवाया है, ये दिलवाया है आपका बैडमिंटन में। किसने दिलवाया है, हमें इस बार अच्छे खासे मेडल मिले, जो आपके आईएएस ऑफिसर हैं जो आपके नोएडा के, उन्होंने भी मतलब जीता है सिल्वर मेडल आपका बैडमिंटन में। सुमित अंतिल, तीसरा किसने मिला है, सुमित अंतिल ने दिलवाया तीसरा गोल्ड मेडल। सुमित अंतिल किसमें थे, भाला फेंक में। किसमें है आपके एथलीट थे, और ये भाला फेंक थे, भाला फेंक। जैसे कि आपके कौन है, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, उसी तरीके से ये है। इन्होंने अपना रिकॉर्ड भी बना दिया है, याद रखना। 4 दिलवाया था आपका हरविंदर सिंह ने, जो कि इस टाइम क्या है आपके क्लोजिंग सेरेमनी के ये क्या थे, ध्वजवाहक थे। हरविंदर सिंह क्लोजिंग सेरेमनी के क्या थे, हरविंदर सिंह ने आर्चरी में
मतलब पैरा ओलंपिक नहीं, ओलंपिक में भी कभी भी हमें आर्चरी में अभी तक गोल्ड मेडल नहीं मिला था, तो इन्होंने आर्चरी में पहला गोल्ड मेडल दिलवाया। याद रखना, आर्चरी में ये क्या थे, ये आर्चरी थे, और आर्चरी में इन्होंने पहला गोल्ड मेडल दिलवाया, पहला गोल्ड मेडल। मतलब अभी तक कहीं नहीं, मतलब पैरा की बात नहीं, ऐसे आपके ओलंपिक्स में भी नहीं मिला है। मतलब इंडिया को अभी भी किसी भी ओलंपिक्स में आर्चरी में गोल्ड मेडल नहीं मिला। हरविंदर सिंह ने दिलवाया है आपका आर्चरी में पहला गोल्ड मेडल। धर्मवीर का नाम देखो, धर्मवीर, पांचवें किसने दिलवाया, पांचवें दिलवाया आपका धर्मवीर सिंह ने। किसने दिलवाया है, आपका धर्मवीर सिंह ने दिलवाया। ये भी क्या है, आपके एथलीट है, ठीक है। फिर देखो प्रवीण कुमार ने दिलाया हाई जंप में, 6 नंबर का कौन सा, प्रवीण कुमार थे आपके, प्रवीण कुमार ने दिलवाया है आपका हाई जंप ने। किसमें दिलवाया है, आपका हाई जंप में दिलवाया है प्रवीण कुमार ने, ठीक है। अब देखो नवदीप ने दिलवाया है आपका जॉवलिन थ्रो में, नवदीप, क्या नाम है, नवदीप, नवजीत नहीं, नवदीप। और इनके साथ वही हुआ जो हमारी वीनस फोगाट के साथ, नवदीप सिंह। देखो हुआ क्या था इनको, ये हमारा लास्ट गोल्ड मेडल था, 1 2 3 4 हमारे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7वां जो हमें गोल्ड मेडल मिला है वो मिला कैसे है, इनको मिला था नवदीप को सिल्वर मेडल। क्या मिला था इनको, सिल्वर मिला था। बट ईरान की जो खिलाड़ी थे जिनको गोल्ड मिला था वो डिस्क्वालीफाई हो गए। क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। जब इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया ईरान के प्लेयर को, तो सिल्वर गोल्ड किसको मिल गया, वो हमारे प्लेयर नवदीप सिंह को मिल गया। याद रखना, जिस हिसाब से विनेश फोगाट के साथ हुआ था कि वो डिस्क्वालीफाई हुई थी, तो उनको सिल्वर भी ना देके गोल्ड, जो आपकी सिल्वर में जाने वाली थी, फाइनल खेलने वाले थे, उनको ही क्या मिल गया, आपका गोल्ड मेडल। उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, जो ईरान के प्लेयर थे वो क्या हो गए, वो डिस्क्वालीफाई हो गए, इस वजह से नवदीप सिंह को क्या मिल गया, आपका गोल्ड मेडल। ये भी आपको याद रखना, अगर आपके एग्जाम में पूछे ऐसे कौन से प्लेयर थे जिनको मिला सिल्वर था बट किसी और के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उनको क्या मिल गया, उनको गोल्ड मिल गया, उनका नाम क्या है, उनका नाम है नवदीप। उनका नाम क्या है, नवदीप। जल्द, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम क्या है आपका, नवदीप, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। ये सारे हमने 7 के 7 गोल्ड मेडल देख लिए हैं। देखो ये मिले सिल्वर मेडल, एक बार ये भी आप देख लो। मनीष नरवाल ने जीता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में मिले हैं सिल्वर मेडल। तो देख लो 9 के नाम देख लो आपने। मनीष, क्या मिला है, मनीष नरवाल को मिला है सिल्वर मेडल। निषाद कुमार को मिला है सिल्वर मेडल, नाम याद कर लो आप सारे एक बार। योगेश कथोनिया को मिला है आपका सिल्वर मेडल, कथोनिया, नाम यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपके नाम। फिर क्या मिला, थुला थिमसी को मिला है आपका गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, सॉरी सिल्वर मिला है, ये सिल्वर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सुहास को मिला है आपका सिल्वर। अजीत सिंह को मिला है आपका सिल्वर। शरद कुमार को मिला है आपका सिल्वर। सचिन को मिला है आपका सिल्वर। और आपको मिला है प्रणम सूरमा को भी आपको गोल्ड मेडल। सिरवा किसके साथ मिला था, धर्मवीर के साथ, इन्होंने क्या मिला था, इनको मिला है सिल्वर, उनको मिला था गोल्ड मेडल। याद रखना, सुहास जिनका नाम है, ये बैडमिंटन में मिला हुआ है, ये क्या है, IAS ऑफिसर है। याद रखना, सुहास जो आपको बैडमिंटन में मिला है सिल्वर मेडल, ये क्या है, एक IAS ऑफिसर है। सिल्वर दिलवाए, ये क्या है आपके एक प्रेजेंट टाइम पे IAS ऑफिसर है। ये भी आपको याद रखना है कि IAS ऑफिसर जिनको क्या मिला सिल्वर मेडल मिला, उनका नाम क्या है, उनका नाम है सुहास यथिराज। क्या नाम है, सुहास यथिराज, ठीक है। तो ये है आपकी इंपॉर्टेंट मेडल्स। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप भी देखो कि आपको कितना समझ आया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो हमने 13 जो ब्रॉन्ज मेडल है वो इसलिए नहीं करा है, कुछ ब्रॉन्ज मेडल तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम क्या करेंगे, MCQs के फॉर्म में आपको रिवाइज करा देंगे, ठीक है। जैसे आपका शीतल देवी का ब्रॉन्ज मेडल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो अभी हम क्वेश्चन के फॉर्म में वो कर लेंगे। क्वेश्चन देखो क्या है, प्रवीण कुमार रिसेंटली सिक्योर अ गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्टिंग मतलब स्पोर्टिंग इवेंट में उन्होंने किसमें जीता है आपका गोल्ड मेडल, बताओ किसमें जीता है। मेंस लॉन्ग जंप T44 में जीता है, या मेंस हाई जंप T64 में जीता है, या फिर मेंस 100 मीटर स्प्रिंट में जीता है, या फिर मेंस जेवलिन थ्रो में जीता है। ये जीता है मेंस हाई जंप T64 में इन्होंने जीता है आपका क्या, गोल्ड मेडल। क्या जीता है इन्होंने, गोल्ड मेडल जीता है। अगले क्वेश्चन पे आओ। पैरा ओलंपिक के समापन पे भारत के लिए झंडे उठाने के लिए किसे चुना गया, मतलब क्या है ये, आपकी जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें ध्वजवाहक कौन है। मैंने बताया आपको कौन से, जल्दी बताओ उसका नाम क्या थे, वो थे आपके हरविंदर सिंह एंड प्रीति पॉल। मैंने बताया हरविंदर सिंह पहले थे जिन्होंने आर्चरी में जीता है गोल्ड मेडल। आर्चरी में क्या जीता था आपका, गोल्ड मेडल। मैंने कहा था ना, जो मैंने नहीं बताया ब्रॉन्ज मेडल वो मैं आपको यहाँ करा दूंगी। प्रीति पाल का नाम आपको याद रखना है, क्या है ये, प्रीति पाल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जीते हैं 2 गोल्ड मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल। क्या जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। अपने ओलंपिक्स में इन्होंने जीते हैं 2 ब्रॉन्ज मेडल। याद रखना,
और ये भी 100 मीटर 200 मीटर दोनों में जीते। किसने जीते? 100 मीटर में भी जीता है इन्होंने ब्रॉन्ज, और 200 मीटर में भी इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, और पहला दिलाया था अपनी लेखना ने, वो कहाँ की रहने वाली है? वो आपकी राजस्थान की रहने वाली है। तो प्रीति पाल का नाम आपको याद रखना है। प्रीति पाल थी जिन्होंने आपकी इस बार के ओलंपिक्स में दो जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। क्या जीते हैं? दोनों जीते हैं आपके ब्रॉन्ज मेडल। एक जीता है 100 मीटर, दूसरा जीता है आपका 200 मीटर में। हरविंदर सिंह कौन थे? हरविंदर सिंह वो है जिन्होंने आपके आर्चरी में दिलवाया इंडिया को पहला गोल्ड मेडल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। कपिल परमार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपिल परमार क्या है? कपिल परमार ने made history by winning a bronze medal for India in which sport in the Paralympics। पैरालंपिक्स में उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इनको मिला क्या है? याद रखना, जो कपिल परमार इनको क्या मिला है? इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। क्या मिला है? इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। और याद रखना, ब्रॉन्ज मेडल वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो जिन्होंने कुछ हिस्ट्री क्रिएट की हो। याद रखना, सारे 29 के 29 याद करना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहेगा, बट हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिसमें इन्होंने कुछ हिस्ट्री क्रिएट की। जैसे इन्होंने पहला मेडल दिलवाया है जूडो में, तो याद रखना वो क्या थे? उन्होंने दिलवाया जूडो में। जूडो में इंडिया को दिलवाया है पहला ब्रॉन्ज मेडल। आज तक कभी भी इंडिया को जूडो में ब्रॉन्ज में कोई भी मेडल नहीं मिला है। तो कपिल परमार ने इंडिया को दिलाया है पहला जूडो में ब्रॉन्ज मेडल। इसलिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, समझन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट, नाम क्या है? कपिल परमार। नाम क्या है इनका? कपिल परमार, जिन्होंने जूडो में दिलाया है इंडिया को पहला ब्रॉन्ज मेडल। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एट द पेरिस पैरालंपिक्स विच 2 इंडियन एथलीट अचीव डबल पोडियम फिनिशेस विच वन ऑफ द विनिंग। बताओ क्या है, क्या किया है एथलीटों ने? डबल पोडियम फिनिश हासिल किया, जिसमें एक ने स्वर्ण और एक ने रजत जीता है। बताओ, एक ने स्वर्ण जीता, एक ने रजत जीता। ये कौन थे? ये हमारे धर्मवीर एंड प्रणम। याद रखो धर्म जी कौन है और आपके प्रणम। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है। सचिन खिलाड़ी ने क्या जीता है? आपका क्या है? सिल्वर मेडल जीता है। आपको बताना है कि किस में जीता है। सचिन ने जो आपका सिल्वर मेडल जीता है, उन्होंने किस चीज में जीता? उनका वो किस में जीता है? वो जीता है मेंस शॉर्ट पुट में जीता है। क्या जीता है उन्होंने? मेंस शॉर्ट पुट में जीता है आपका क्या? ये आपका सिल्वर मेडल। क्या जीता है इन्होंने? सिल्वर जीता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, सिल्वर जीता है आपका मेंस शॉर्ट पुट में। आप देखो क्या है, पेरिस पैरा ओलंपिक्स में F64 भाला फेंक में 70, ये एक नया रिकॉर्ड बना दिया। याद रखना, ये आपने उन्होंने क्या किया है, पैरा ओलंपिक्स में क्या कर दिया? एक रिकॉर्ड बना दिया। पैरा ओलंपिक में क्या किया है? एक रिकॉर्ड भी क्रिएट कर दिया है। क्या बना दिया? एक रिकॉर्ड भी आपका क्रिएट कर दिया है। किसने किया है बताना है? वो किया है सुमित अंतिल ने। किसने किया है? सुमित अंतिल ने किया है। पढ़ लो पूरा। F64 भाला फेंक में 70.59 मीटर की रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण जीतकर अपने पैरा ओलंपिक खिताब की रक्षा करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? उनका नाम है सुमित अंतिल। क्या नाम है उनका? सुमित अंतिल। उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इसका नाम क्या है? 70.5। और ऐसे हम पढ़ते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा ने क्या दिलवाया था इस बार आपका ओलंपिक्स में? सिल्वर मेडल। क्या दिलवाया था नीरज चोपड़ा ने? नीरज चोपड़ा ने दिलवाया था इंडिया को आपका सिल्वर मेडल। ठीक है, तो इंडिया को इस बार आपका एक ही सिल्वर मिला था, वो दिलवाया था आपका नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, किसने दिलवाया था? वो दिलवाया था आपका नीरज चोपड़ा ने दिलवाया था। ठीक है, अगला बताओ, पेरिस पैरा ओलंपिक्स में तीरंदाजी में किसने हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा, और देख जरा सोचो कि महज 17 साल की हैं वो, और 17 साल की उम्र में उनके दोनों हाथ नहीं है। दोनों हाथ ना होने के बाद भी उनकी, देखिए इंस्पिरेशन की वो देनी चाहिए कि हाँ, दोनों हाथ ना होने के बाद भी उन्होंने इंडिया को ओलंपिक में पार्ट किया और साथ में इंडिया को मेडल भी दिलाया। और अभी जो आपका एशियन गेम हुए थे 2022 में, वहां पे उन्होंने इंडिया के लिए 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सोचो उनका नाम क्या है? वो है आपकी शीतल देवी। और उनके साथ कौन थे? उनके साथ थे राकेश कुमार। दोनों ने मिक्स में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। याद रखना, पेरिस पैरालंपिक में तीरंदाजी में किस भारतीय तीरंदाजों ने कांस्य पदक जीता? दोनों ने जीता मिक्स में। उनका नाम क्या है? शीतल देवी एंड राकेश कुमार। मतलब दोनों हाथ नहीं होने के बाद भी अगर वो ओलंपिक्स में इंडिया को मेडल दिला सकती हैं, और वो भी साथ में आपके एशियन गेम में 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, और आपको मतलब उनके हाथ ना हो, तो जरा ये बहुत। और उनको 2022 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। ये भी आपको याद रखना कि वो आपको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी हैं। मैं 17 साल की हैं, तो अगर आपको वो इंस्पायर नहीं कर सकती तो आपको दुनिया में कोई भी इंस्पायर नहीं कर सकता। आपको इनसे इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। अगर आप इनसे इंस्पायर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आपको कोई भी चीज इंस्पायर नहीं कर सकती। अगर किसी के हाथ नहीं है
फिर भी उनके हौसले इतने अच्छे हैं, इतने बुलंद हैं कि वो वहां पे जाके खेल सकती है और इंडिया के तिरंगों को लहरा सकती हैं। तो आपके अंदर भी वही इंस्पिरेशन होनी चाहिए, आपको इनसे इंस्पायर होना चाहिए। अगर आप इनसे इंस्पायर नहीं हो पा रहे हैं तो आप फिर आपको कोई भी आपको क्या नहीं कर सकता, इंस्पायर नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी आपको इंस्पायर नहीं कर सकता। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, नीतीश कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने किस खेल में जीता है? ये क्या नाम है इनका? नीतीश कुमार। हमने पढ़ चुका। सेकंड आपका जो दिलवाया था गोल्ड मेडल, उनका नाम था नीतीश कुमार। ये किसने जीता है? ये जीता है बैडमिंटन में। किसने में जीता है? ये जीता है आपका बैडमिंटन में। पहला किसने दिलवाया था? पहला दिलवाया था अवनी लेखा ने। किसने दिलवाया था? पहला दिलवाया था। पहला गोल्ड मेडल जो दिलवाया है, पहला हमेशा याद रखते हैं, पहला दिलवाया था आपका अवनी लेखरा ने। किसने दिलवाया था? अवनी लेखरा ने दिलवाया था। अवनी लेखारा पढ़ो या अवनी लेखरा पढ़ो, है ना। किसने दिलवाया था? पहला अवनी लेखरा। अब बताओ, योगेश कथुनिया ने, ये इंपॉर्टेंट है, मणिपुर के रहने वाले हैं। योगेश कथुनिया ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? भाला फेंक में, शॉर्ट पुट में, डिस्कस थ्रो में, या फिर आपका लॉन्ग जंप में। तो किसमें जीता है? ये जीता है आपका डिस्कस थ्रो में। किसमें जीता है इन्होंने? डिस्कस थ्रो में जीता है आपका सिल्वर मेडल। किसमें जीता? डिस्कस थ्रो में जीता है आपका सिल्वर मेडल। अब देखो एक कौन सी, देखो क्या लिखा है, ऐसे एथलीट में दो पैरा ओलंपिक पदक जीते वाले पहली भारतीय बन गई। एक ही ओलंपिक में दो आपके पदक जीतने वाले एथलीट हैं, वो कौन सी बन गई है? वो है आपकी प्रीति पॉल। उसी तरीके से आपकी अवनी लेखरा ने भी टोक्यो ओलंपिक्स में आपके 2 मेडल जीते थे, एक था उनका गोल्ड और एक था उनका सिल्वर। पर याद रखना ब्रॉन्ज, हाँ एक था गोल्ड एक था ब्रॉन्ज, याद रखना वो शूटिंग में था। इन्होंने, ये किसमें है? ये इन्होंने दौड़ में जीता है, 100 मीटर और 200 100 मीटर में इन्होंने जीता है। तो यार नाम याद रखना, इनका नाम है आपका प्रीति पॉल। क्या नाम है इनका? प्रीति पाल। अगला देखो, अवनी लेखरा ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? वो जीता है आपका 10 मीटर एयर राइफल में। किसमें जीता है? 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता। दूसरा देख लो, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व करने के लिए 2 एथलीट को, मतलब कौन से थे? आपकी क्लोजिंग सेरेमनी की बात नहीं भूली जा रही, ये बात बोली जा रही है ओपनिंग सेरेमनी की। कौन सी बात बोली जा रही है? आपकी ओपनिंग सेरेमनी की आपकी बात बोली जा रही है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री। क्या नाम है आपका? सुमित अंतिल और आपका भाग्यश्री। क्या नाम है आपका? सुमित अंतिल और आपका भाग्यश्री। देखो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पैरा ओलंपिक्स के। देख लेना आपके एग्जाम पे पैरा ओलंपिक्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आपको क्या करना है, इस क्लास को बहुत अच्छे से देखना और रिवाइज भी करना है ना अच्छे से। जितना बार बार रिवाइज करोगे उतने ही आपके प्लेयर्स के नाम याद होंगे। और डेली की करंट अफेयर की क्लास में मैंने ना जाने कितनी बार इन प्लेयर्स के नाम याद दिलाए होंगे आपको, और इतनी बार मैंने बताया होगा किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और कौन कौन से पदक जीता है। बट फिर भी मैंने एक बार क्लास ले ली ताकि आपको एक जगह पे सब कुछ मिल जाए। और मैंने आपको स्टैटिक भी बता दिया है कि अगर स्टैटिक से क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि पहला पैरा ओलंपिक कब शुरू हुआ था, इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था और इंडिया को पहला मेडल किसने दिलवाया था। हमने सब कुछ देख लिया है। तो आज की क्लास में देखो इतना ही, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। तो हम अपना ख्याल रखो और इसे बहुत अच्छे से पढ़ते रहो और जुड़े रहे हमारे साथ। और आप शाम को क्लास होगी आपकी, तो आपको शाम को क्लास में आना है। और डेली करंट अफेयर की क्लास भी आपको करनी, 7 बजे मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास होती है। तो आपको डेली करंट अफेयर की क्लास भी हमारे साथ करनी। तो आपको डेली करंट अफेयर की क्लास के लिए आना है 7 बजे। उससे क्या होता है ना, आप डेली अपडेट रखते हो अपने आप को कि हाँ ये चीज करंट में चल रही, तो हम अपने आप को उससे क्या रखते हैं, अपडेट रखते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो फिर मिलेंगे कल मॉर्निंग में 7 बजे करंट अफेयर की क्लास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर और इसे रिवाइज करते रहना, ठीक है।